हेलो दोस्तों, आइए आज बनाते हैं ये सुंदर सा स्क्रंची। देखिए मोती वाला स्क्रंची मैंने बनाया है। बहुत ही प्यारा है। अब बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो बनाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसान है और देखने में बहुत प्यारा लगता है। और मैंने ब्लैक कलर में ही इसको बनाया है। ब्लैक में ये वाइट कलर का मोती काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर देखिए एकदम बिल्कुल छोटे साइज़ का मोती लिया है। आप ये साइज़ का भी मोती ले सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल छोटे साइज़ का ही मोती से बनाना है। तो ये देखिए ये उससे थोड़ा साइज़ में बड़ा है, लेकिन मुझे बिल्कुल छोटे साइज़ के मोती से ही इसको बनाना था ये स्क्रंची। और ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। और इसको हम ब्लैक कलर से ही हम बनाएंगे। तो हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे ही आप बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है ब्लैक में आपको दिखने में दिक्कत हो, लेकिन बनने के बाद ये जो ब्लैक और ये इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो और ये मैंने रबर बैंड ले लिया है छोटे साइज़ का, और ये हुक लिया है मैंने 3 mm का हुक लिया है, ब्लैक कलर का यार्न लिया है। तो ब्लैक से ही हम बना रहे हैं। तो देखिएगा हम कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए देखिएगा सबसे पहले तो हम इसमें हम नॉट आप बना के इस तरह से भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से आप नॉट बनाइए। देखिए इस तरह से नॉट बना के भी आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ही अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हुक को इसके नीचे से डालना है और इसको इस तरह से निकाल के, और यहाँ पर आप ऐसे इस तरह से कर देना है। और सभी पे हम सबसे पहले तो हम एक एक सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे इस तरह से सभी पे एक एक। और ये जो एक्स्ट्रा जो छोटा वाला धागा है उसको हम साथ में लेके बना लेंगे। इस तरह से खींचते जाना है। जैसे ही थोड़ा सा बन जाए उसके बाद इस तरह से सटा दीजिएगा खींच के। तो इसी तरह पूरे पे हम एक एक सिंगल क्रॉसिया सबसे पहले हम बना लेते हैं। इसको पूरे वाइट वाले रबर बैंड को पूरा कवर कर देंगे अच्छे से। देखिएगा इस तरह से सिंगल क्रॉसिया ही हम बना रहे हैं से। देखिएगा इस तरह से सिंगल क्रॉसिया ही बना रहे हैं। देखिएगा ऐसे तो सभी पे हम बना लेते हैं। देखिए ये वाला मैंने कंप्लीट कर लिया। और बहुत अच्छे से बनाना है, बिल्कुल भर कर, बिल्कुल भर जाना चाहिए, ताकि जब हम इसको इस तरह से खींचे ना तो वाइट वाला नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से तो यहाँ देखिए ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाए थे ना, उसी में हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ देखिएगा 1 2 3, ये 3 चेन है जो है वो हमारा डबल क्रोशिया के लिए 3 चेन बनाए, और 2 चेन हम बनाएंगे बीच के गैप के लिए, यानी कि टोटल हम यहाँ 5 चेन बनाएंगे। और उसके बगल वाले पे स्टिच पे हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ हम 2 चेन डालेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ हम डबल क्रोशिया बना देंगे। एक भी इस तरफ एक भी छोड़ना नहीं है, यहाँ 2 चेन डालेंगे और इसके बगल वाले पे हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन डालेंगे, फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से। फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और हम एक डबल क्रोशिया। बिल्कुल पास पास करना है, एक भी मिस नहीं करना है। देखिए इस तरह से बनते जाएंगे। 2 चेन और एक यहाँ से डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 2 चेन डालेंगे और यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट स्टिच पर। देखिए इस तरह से हमें इस तरह का हमें पूरे पे कंप्लीट करना है। देखिए ये लास्ट वाला मैंने इसको भी बना लिया, लास्ट वाला को। अब यहाँ पर देखिएगा ये लास्ट में बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे यहाँ, 1 2, देखिए इस तरह से। और यहाँ से 1 2 3 तीसरा चेन में
इस तरह से हम इसको देखिए, इस तरह से हमें कर देना है। देखिएगा, यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये 3 चेन जो होंगे हमारे डबल क्रोशिया के होंगे और 2 चेन जो होंगे वो हमारी गैपिंग के लिए होंगे। उसके बाद देखिएगा, ये वाला ऐसे, ये जो बीच में होल है, होल के ऊपर एक बना देंगे हम डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना दिए, इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ हम 2 चेन डालेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले इस वाले लूप में जाएंगे, यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए 1 और ये 2, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ हम 2 चेन डालेंगे और फिर इस वाले लूप में जाएंगे, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से। और फिर हम 2 चेन डाल देंगे और फिर इसके बाद वाले पे हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से। फिर 2 चेन डाल देंगे और फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम 2 चेन डालेंगे और फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे, इसमें हम 2, देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन डालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से। फिर 2 चेन डाल देंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, फिर यहाँ 2 बना देंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। देखिए इसी तरह से ये पूरे पे हम बना लेते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। मैंने मोती, ये छोटे वाले साइज़ का मोती है, देखिए इस तरह का। तो इसको मैंने ले लिया, बिल्कुल पतली वाली ये हुक है, उसको मैंने ले लिया है इस तरह से। और अब देखिएगा, यहाँ से हम इसको देखिए ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से यहाँ हम 2 चेन डालेंगे, 1 2 चेन डालेंगे और अब हम यहाँ मोती अटैच करेंगे इसमें। तो इस तरह से मोती ले लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसमें हम मोती इसमें डाल देंगे। और उसके बाद देखिए इस तरह से, और उसके बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इन दोनों के बीच का जो ये हिस्सा है, इन दोनों के बीच में यहाँ हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से एक एक मोती हमें सभी में लगाना। फिर से हम 2 चेन डालेंगे, 1 2, और यहाँ हम एक मोती डाल देंगे। आप चाहे तो एक एक लूप के बाद भी आप मोती डाल सकते हैं। मैंने सभी पे डाला है। आप चाहे तो ये जो इस तरह का जो लूप बन रहा है ना, एक लूप बनाने के बाद दूसरे लूप में इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। फिर से हम 2 चेन बना देंगे, 1 2, और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर से देखिएगा, 2 चेन डालेंगे और यहाँ हम मोती डाल देंगे। फिर से हम 2 चेन बना देंगे, 1 और ये 2, और इन दोनों के बीच का जो ये वाला पोर्शन है, ये 2 2 डबल क्रोशिया है, उसी में बीचों बीच हम इसको इस तरह से कर देंगे। देखिए फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और मोती डाल देंगे। देखिए इस तरह से।
ये मोती ले लेना है और इसके ऐसे करके इसमें डाल देना है। देखिए इस तरह से। फिर 2 चेन बना देंगे, 1 2, और फिर इन दोनों के बीच में एक, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ फिर से मोती डाल देंगे। दो चेन डालेंगे और इन दोनों के बीच का जो ये पोर्शन है इसमें हम, तो इसी तरह देखिए इस तरह से मोती मैंने सभी पे इसी तरह लगा देना है, पूरे पे हम इसी तरह लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है। 2 चेन बनाना है, एक मोती डालना है, फिर 2 चेन बना के यहाँ इन दोनों के बीच का जो ये वाला पोर्शन इसी में सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो ये हम पूरा बना लेते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया है लास्ट वाला। इस तरह से 2 चेन बना के मैंने ये मोती पिरो दिया, फिर 2 चेन बनाया और इसी में इसको यहाँ पर इस तरह से करके यहाँ हम एक चेन डाल के इस धागा को कट कर देंगे। देखिए ये बन के तैयार हो गया है, कितना प्यारा बना है। अब बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी इसको बना लेगा। और इसको हम इस धागा को देखिए ये रेडी है, बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ज़रूर से आप बनाइएगा इसको।